अभी हम लोग समझते हैं थ्योरम 9.1 को हम लोग समझ के फिर से प्रूफ करेंगे। और एक थ्योरम को प्रूफ करने को यूज करेंगे। तो 9.1 थ्योरम में क्या बोला कि इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब कि अगर एक सर्कल पे दो इक्वल कोड है, दो इक्वल कोड है, मानो कि ये एक कोड है और ये एक कोड है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि दो इक्वल कोड से जो बनने वाला जो एंगल होगा बीच में, वो भी क्या होगा, वो भी इक्वल होगा। क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये एंगल जो है, ये एंगल इसका इक्वल होगा। यहाँ पे एक पहला कोड है ए बी, दूसरा कोड है आपका सी डी, और बीच का सेंटर है ओ। ठीक है, गिवन क्या है उसे देख लेना पहले कि गिवन क्या है। इसमें गिवन इज ए बी इक्वल टू सी डी। आपको प्रूफ करना क्या पड़ेगा, टू प्रूफ, आपको प्रूफ ये करना पड़ेगा कि एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई आपको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करोगे, सिंपल सिंपल इजी है। आप जस्ट ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दो। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया तो बीच का एंगल भी सीपीसीडी से इक्वल होगा। सिंपल बात है, एकदम इजी है कंसेप्ट। तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले कि इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, व्हाट आई कैन डू इज दैट, क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर कि ओ ए इक्वल टू ओ डी, क्योंकि ये सब रेडियस है सर्कल का। अगर एक सर्कल है, आप इसमें कर्व और रेडियस बना, सब इक्वल होगा आपस में। हर एक रेडियस क्या होगा आपस में, सब इक्वल होता है। दे ऑल आर इक्वल इन लेंथ। तो आई कैन से दैट इस ट्रायंगल का ओ ए और इस ट्रायंगल का ओ डी क्या होगा दोस्त, बराबर होगा। सो आई कैन से दैट ओ ए इक्वल टू ओ डी। सिमिलरली क्या यहाँ पे ओ बी इक्वल टू ओ सी, ऑब्वियसली रीजन इज सेम, है कि नहीं। तो ओ बी इक्वल टू ओ सी। देखो दोनों के इंडिविजुअल रीजन देना जरूरत नहीं है, दोनों का रीजन सेम है ना। तो दोनों दोनों में क्या करो, ब्रैकेट दे दो कॉमन। तो देखो यहाँ पे रेडाई ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। देखो एक ही रीजन में दोनों का काम हो गया, सेम सर्कल। दोस्त खाने अब क्या बोल सकते हो कि क्या ना इसे ए बी इक्वल टू सी डी, ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर कि कोड भी इक्वल है। तो आई कैन से दैट ए बी इक्वल टू सी डी, इट इज व्हाट, इट इज गिवन, जी आई वी एन। तो देयरफॉर आई कैन से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में क्या होगा, इक्वल कॉन्ग्रुएंट होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ साइड साइड साइड। देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी डी बाय कौन सा प्रूफ से, बाय साइड 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 रूल। Therefore I can say that therefore angle x equal to angle y, therefore angle x equal to angle y by CP/CT रूल। कहानी खत्म। देखो पहला प्रूफ हो गया आपका, पहला थ्योरम आपका इजीली प्रूफ हो चुका है, बहुत इजी है। दूसरा प्रूफ भी जस्ट इसी तरह ही है आपका प्रूफ भी, कुछ बड़ा चीज नहीं है, बहुत इजी है। करो नेक्स्ट क्वेश्चन भी। अब करते हैं अगला क्वेश्चन या फिर अगला थ्योरम 9.2, सिंपल थ्योरम है, ठीक है। मतलब 9.1 का ही है, दूसरा भाई है, दोनों भाई भाई है। क्या बोला है इसमें कि if the angle subtended by the chord of the circle at the center is equal, अगर सेंटर में एंगल इक्वल है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये कोड भी दोनों आपस में इक्वल है। आपको प्रूफ करना पड़ेगा, तरीका वही है, तरीका आपका वही है कि वो दो ट्राइंगल को प्रूफ करो कॉन्ग्रुएंट। तरीका वही कि गिवन क्या है, सबसे पहले ये देखो कि गिवन क्या है। यहाँ पे गिवन है जो बीच का एंगल है, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, वो इक्वल है। आपको प्रूफ क्या करना पड़ेगा, टू प्रूफ कि द कोड ए बी इज इक्वल टू द कोड सी डी। आपको प्रूफ ये करना है। तो बहुत बढ़िया, चलो करते हैं प्रूफ इसको। देखो इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी, आई कैन से दैट ओ ए इक्वल टू ओ डी, ओके, ओ ए इक्वल टू ओ डी। सिमिलरली ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी। क्यों, हाँ, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। कैन आई से एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, ये क्या है, गिवन है। Therefore I can say कि triangle OAB is called triangle OCD by कौन सा रूल, by side angle side, side angle side, by side angle side rule,
साइड एंगल साइड रूल से इन लोग कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो इसका मतलब क्या है कि हर एक साइड हर एक कोना इक्वल होगा अभी। तो आई कैन से दैट कि यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी, खत्म कहानी। देयरफॉर आई कैन से देयरफॉर ए बी इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी टी। ये कहानी समाप्त। बहुत इजी है, ठीक है ना। जस्ट थोड़ा सा कंसेप्ट चाहिए आपको कॉन्ग्रुएंट का, दैट्स ऑल। सो ये है आपका अगला थ्योरम, थ्योरम 9.3। इसमें क्या बोला कि वो दीजिए द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या बोला इसमें कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, और आपका एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, अगर ये कॉर्ड का ऊपर परपेंडिकुलर अगर बनेगा, कॉर्ड का ऊपर अगर परपेंडिकुलर बनेगा, मान लीजिए सेंटर है, ये आपका कॉर्ड है और ये आपका टचिंग पॉइंट, ठीक है ना। अगर ये कॉर्ड का ऊपर अगर 90 बनेगा तो क्या बोला है, ये दो कॉर्ड इक्वल, दो फाड़ा में, दो भाग में इक्वल हो जाएगा। यही प्रूफ बोला। मतलब यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन यहाँ पर यही है कि ओ एम इज परपेंडिकुलर ओवर ए बी। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये थ्योरम का मुताबिक हमको प्रूफ करना है कि ए एम इक्वल टू बी एम। कंसेप्ट ये प्रूफ करना है। करे कैसे, करे कैसे, इसको करने के लिए हम लोगों को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम लोग ओ ए को ज्वाइन करना पड़ेगा और सिमिलरली ओ बी को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इससे बन गया एक प्रॉपर ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो सिमिलरली तरीका वही है कि दो ट्राइंगलों को हम लोग कांग्रुएंस प्रूफ करेंगे। अगर कांग्रुएंस प्रूफ हो गया देन आई कैन इजीली से दैट ए एम इक्वल टू बी एम बाई सी पी सी टी। तो हम लोग इसमें जोड़ देंगे कि इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ बी एम, ठीक है ना। कैन आई से ओ ए इक्वल टू ओ बी, ऑब्वियसली ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्योंकि दोनों एक ही ट्राइंगल का ही, मतलब एक ही सर्कल का ही दो रेडियस है। तो लिखो रेड आई आर ए डी डबल आई। कैन आई से ओ एम इक्वल टू ओ एम, ओ एम इक्वल टू ओ एम क्यू, यस कॉमन साइड सी एस कॉमन साइड। और ये एंगल भी 90 है, ये भी 90 है इस ट्राइंगल में। तो आई कैन से द एंगल ओ एम ए इक्वल एंगल ओ एम बी। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ईच 90, ईच 90, खत्म। तो कौन सा रूल लगेगा, देखो ये 90 90, इसका हाइपोटेनस इक्वल है और किसी एक साइड इक्वल है, तो आर एच एस लगेगा, आर एच एस। देयरफॉर ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए एम इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी एम बाय व्हाट रूल, बाय आर एच एस। खत्म, आर एच एस लग गया। तो नाउ आई कैन से दैट, नाउ आई कैन से दैट कि ए एम इक्वल टू बी एम। देयरफॉर ए एम इक्वल टू बी एम बाय कौन सा रूल, बी एम बाय सी पी सी टी। आपका कहानी खत्म यहाँ तक है। तो ये प्रूव हो चुका है। तो इससे क्या प्रूव हो चुका है, हाँ, अगर एक कॉर्ड का ऊपर 90 बनेगा तो वो कॉर्ड दो भागों में बराबर में बांटेगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला थ्योरम करते हैं। ओके, 9.4 थ्योरम क्या बोला कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। क्या बोला कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, अगर सर्कल है, अगर यहाँ पे एक कॉर्ड है, अगर एक कॉर्ड है, बोला कि सेंटर से आने आने वाला लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। ये दो टुकड़ों में बांट गया, मतलब 9.3 का रिवर्स वाला ये थ्योरम है। यहाँ पे क्या बोला कि ये बढ़ गया है, मतलब ये ए एम इक्वल टू बी एम बोल दे कि बटा हुआ है, दो इक्वल बटा हुआ है। आपको प्रूव ये करना है कि ये 90 है, आपको प्रूव करना है ये 90 है, ठीक है। क्या गिवन है यहाँ पे कि बाइसेक्टेड है ऑलरेडी, कि ये ए एम इक्वल टू बी एम है। लेकिन प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ आपको ये करना है कि मान लेते ये ओ है, सेंटर जो ओ एम इज परपेंडिकुलर अपॉन ए बी। आपको ये जो इसका ऊपर परपेंडिकुलर है, आपको वही प्रूफ करना है यहाँ पर।
कहानी है, मतलब ये 90 प्रूव करना है, ये 90 है, ये भी 90 है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 90। क्या करोगे? तरीका वही है, तरीका कुछ पुराना नहीं है, नया सब पुराना तरीका ही है, एक ही तरीका है। हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे, दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे हम लोग? कांग्रेंस प्रूव करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो करते हैं सबसे पहले, तो लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ बी एम। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ओ ए इक्वल टू ओ बी, ठीक है, क्यू रडाई। और ओ एम क्या है? ओ एम इक्वल टू ओ एम क्या होता है? कॉमन साइड। एंड ए एम इक्वल टू बी एम, क्यू गिवन। तो अगर ऐसा हो गया तो बाय द प्रॉपर्टी ये साइड इसका इक्वल है, ये कॉमन साइड है, और ये साइड इक्वल टू इसका साइड है, राइट। देयरफॉर आई कैन से कि ट्रायंगल ओ ए एम इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी एम। कौन सा रूल्स है? साइड 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 रूल। Therefore, I can say that OMA angle OMA equal to angle OMB। मैं क्या बोला? OMA ये वाला एंगल इक्वल टू OMB। ये दोनों एंगल प्रूफ हो गया, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल ही इसका कॉन्ग्रुएंट है। अगर पूरा ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा? एंगल भी तो इक्वल होगा, सिंपल चीज है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? CP CC। अब इसके बाद 90 कैसे प्रूफ करेंगे? अब खुद देखो दोस्तों, ये क्या है? कोड है कि नहीं? अगर ये कोड है तो कोड एक स्ट्रेट लाइन है, एक कोड तो स्ट्रेट लाइन है ना, और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 होता है। कहानी वही है। देयरफॉर आई कैन ले सकते हैं यहाँ ओ एम ए। देयरफॉर नाउ लिखो कि एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी दोनों मिलके 180। क्यों? स्ट्रेट एंगल, या स्ट्रेट एंगल या लीनियर पेयर, कुछ भी लिखो, एल भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करोगे? क्या ये दोनों एंगल सेम है? सो आई कैन लिख सकते हैं ओ एम ए ओ एम ए, ओ एम ए प्लस ओ एम ए, क्योंकि ओ एम ए ओ एम बी सेम नहीं है क्या? तो इसलिए ओ एम बी का जगह में क्या हम लोग ओ एम ए ले सकते हैं, ये लिख दिया एंगल ओ एम ए इक्वल टू 180। ओ एम ए गुरुचुर गुरुचुर दो गुरुचुर, तो ओ एम ए दो ओ एम ए, दो एंगल ओ एम ए इक्वल टू 180। ये दो को उधर लेके आओ तो क्या होगा? एंगल ओ एम ए इक्वल टू 180 बाई 2, ये बनेगा 90। देयरफॉर एंगल ओ एम ए इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये 90 ये इसका इक्वल था, ये भी 90 है, तो ये 90 और ये भी 90 प्रूफ हो चुका है। देयरफॉर आई कैन से दैट ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, हैंस प्रूफ। फिनिश, कहानी खत्म। ऑलराइट, अभी चलिए